अलाइव, देखिए यही तो खोज है भारत में, इसीलिए एक परंपरा रही अलाइव परंपरा, खोज की परंपरा। फिर वही बात है कि जब तुम मेरे सामने हो तो अलाइव, मैंने तुम्हारी आँखों में देखा और उस ज़िंदगी ने तुमको छुआ, तो वो अलग होगी। ये बात उसी तरह से है कि लाख हमने रोमांटिक बातें पढ़ी हों, लेकिन कभी कोई आकर बस हमको गले लगा ले, सारी बातें भूल जाती हैं, तो लगता है ये बात कुछ फ़र्क थी। या कोई हमको प्यार से देख ही ले तो लगता है ये बात फ़र्क थी। और हमने निगाहों पे 1000 शेर पढ़ चुके हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस किसी ने देखा और लगा ये बात तो फ़र्क थी। ये अलाइव है, लाइफ अलाइव है। और ये जो किताबें वेस्ट से इधर चलन चला है, सब चैनलाइज्ड बुक्स, कोई सोर्स, कोई गॉड, कोई जीसस, और कोई मैरी, और कहीं गोरख, और कहीं ये कहीं वो। मैं कह रहा हूँ चैनलाइजेशन हो सकता है, चैनलाइजेशन इज़ पॉसिबल, लेकिन इसमें जो बहुत सारी बुक्स को मैं देख रहा हूँ वो केवल होक्स है, उसमें कुछ चैनलाइजेशन नहीं है। केवल वो उसको बेचने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए कि जैसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर तुम पढ़ोगे तुमको लगे ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी चैनलाइज्ड करके। लेकिन हमको लगता है चैनलाइज्ड, और फिर चैनलाइजेशन में भी देखोगे एक ईगो गेम चल रहा है। अक्सर किसी का लड़का, वाइफ, हस्बैंड, पिता, माता या वगैरह वगैरह कोई मर गए हों तो वो चैनलाइज करेंगे, उनसे चैनलाइज होकर फिर कुछ किताबें आने लगेंगी, लोग कहेंगे उनसे हम चैनलाइज करें। अल्टीमेटली इट्स योर माइंड विच इज़ प्रोड्यूसिंग ऑल दोज बुक्स। अल्टीमेटली हमारा ही अपना माइंड है, और कहाँ से आ रहा है? जिसको हम ऑटोमेटिक राइटिंग भी कह रहे हैं वो हमारा ही माइंड है जो उसको क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम उस स्पेशलिटी के और ईगो के ट्रैप में, बेसिकली डेंजरस इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ वेस्टर्न माइंड के, ईस्टर्न माइंड के वो लोग भी हो सकते हैं जो कभी नहीं चाहते रहे कि लोगों के अंदर रियल ट्रांसफॉर्मेशन आए। ऐसे लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं स्पिरिचुअल सिनेरियो में, तो एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। अगर आपको लगता है हम बुद्धा की चैनलाइज्ड बुक पढ़ रहे हैं, जीसस की चैनलाइज्ड बुक पढ़ रहे हैं, तो यू विल नेवर सर्च जीसस और बुद्धा, आप कभी उनकी सर्च नहीं करोगे, क्योंकि लगे चैनलाइज तो आ रही है। पहला क्वेश्चन यही होगा मेरा कि जिन सज्जन को चैनलाइज्ड आई है, क्या वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए? और अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गए, देन वेयर इज़ द नीड टू चैनलाइज? देन यू नो द सेम थिंग, आप भी वही जानते हो, तो चैनलाइज की ज़रूरत क्या है? और अगर आपने चैनलाइज की और आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, तो आपकी किताब पढ़ के हम क्या ट्रांसफॉर्म होंगे? तो पहला क्वेश्चन तो उस ऑथर से यही पूछना चाहिए, क्या इस विजडम ने, इस टीचिंग ने आपको बदल दिया, आपको इनलाइटनमेंट या वो प्रज्ञा, वो बोध दे दिया? नहीं आया तो इतने बड़े सोर्स ने क्या किया इतने दिन? चैनलाइज किया और किया कुछ भी नहीं। तो अब हम तो और सेकेंड हैंड उसमें आ गए। फर्स्ट हैंड तो वो था कि जहाँ चैनलाइज हुआ, फर्स्ट हैंड पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो सेकेंड हैंड हमारे पास आई चीज़। और ये कॉन्स्पिरेसी इसलिए है क्योंकि ये सर्च को ब्लॉक करती। बुद्धा को इसलिए मैं स्पिरिचुअल आइंस्टाइन कहता हूँ। वजह, जब उन्होंने जब सर्च शुरू करी तो आप देखो क्या कोई लिटरेचर नहीं था? सारा लिटरेचर था। उनके पहले का सारा बड़े से बड़ा लिटरेचर था। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मतलब इन बातों से, मुझे तो सचमुच में जानना है। तो उन्होंने रियल सर्च करी। लेकिन अगर वो किताबों में लग जाते तो बहुत सारे लोग, और बहुत सारी किताबें थीं जो उस समय भी बड़ी प्रोफाउंड विजडम कैसे भरी हुई थी, वो कहते हैं हाँ ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। उन्हें कहा मेरे काम का नहीं, जाना होगा किसी ने, लेकिन वो सेकेंड हैंड है, मुझे फर्स्ट हैंड चाहिए। फर्स्ट हैंड के लिए उन्होंने क्या काम किया? वो बुद्धा जो कहते हैं, देखिए किसी मास्टर की टीचिंग को नहीं, टीचिंग को भी देखें लेकिन उसके जीवन को भी देखें। उसका जीवन ही सबसे बड़ी टीचिंग होता है जो वो कर रहा है। बुद्धा ही केवल एक ऐसे मास्टर हुए जो मास्टर्स को इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि बी योर ओन लाइट, अप दीपो भव।
लेकिन बुद्धा ही वो मास्टर हैं जो किसी भी अलाइव मास्टर पे फुल डेडिकेशन से अपना वर्क भी करते हैं। जब वो गए तो खिलवाड़ नहीं किया, अलाइव मास्टर को ढूंढा, अलाइव मास्टर के साथ वर्क किया, डेडिकेटेड वर्क किया। बात नहीं बनी ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि उनको कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे कोई हमें बात नहीं बनी। तो हर मास्टर ने फिर उनसे कहा कि भाई मैं तो यहीं तक जानता हूँ, आप इसके आगे अगर आपको लगता है तो ये बात अगर कहें कि क्या उनकी खोज व्यर्थ गई थी, व्यर्थ नहीं गई थी। वो उस एक मुकाम तक पहुँचे, लेकिन अलाइव प्रोसेस से। फिर वो किसी और अलाइव के पास गए और पूरे 6 साल 6.5 साल के प्रोसेस में कभी ये नहीं पाओगे कि वो किसी अलाइव मास्टर के अलावा कहीं जाके किसी लाइब्रेरी में बैठ गए थे, जाके लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहे थे, चैनलाइज्ड किताबें। तो अलाइव उन्होंने वर्क किया, अलाइव वर्क करके एक दिन वो उन्होंने जाना। तो वो पूरा पुराना प्रोसेस भी काम आया और वो हमेशा ग्रेटिट्यूड से भरे रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो एब्सर्ड था, बेकार था, ये था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अल्टीमेट कुछ और है, अल्टीमेट कुछ और है। अब वो बात तो अल्टीमेट की कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके जीवन को देखेंगे वो अलाइव प्रोसेस है। इसीलिए साधना में मुझे थोड़ा ये शक होता है, डाउट होता है कि इस तरह का जो लिटरेचर आ रहा है ये एक षड्यंत्र, कंस्पिरेसी है कि बहुत सारे जो रियल और फायरी सीकर हो सकते हैं वो बजाय कि अपना टाइम और एनर्जी अपनी सीकिंग में लगाने के, वो इसी में उलझ के रह जाते हैं।